हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं अपने चौथे लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे संज्ञा के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि संज्ञा आखिर है क्या। तो किसी संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसमें आ गया प्राणी के नाम, स्थान के नाम, ठीक है, वस्तु के नाम, भाव। तो फिर इसमें प्राणी के नाम में नेहा, आयुष, ओजस्व, अंशु, गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर स्थान के नाम में बात करेंगे तो कोई शहर का नाम या जगह का नाम, जैसे कि दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, पटना, ये हो गया। तब फिर वस्तु के नाम में बात करें तो टीवी, कुर्सी, पुस्तक, मोबाइल, फ्रिज आदि, ये सब हो गए। अब फिर इसी तरह भाव के नाम में सुंदरता, बुढ़ापा, ये सब भाव हैं, ये सब हो गए। अब बात करेंगे संज्ञा के भेद के ऊपर। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पहले 3 भेद के ऊपर हम बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पहले बताएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। पहले इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर कहते किसको हैं। तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे। तो इसके लिए है कि एक मिनट। तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में बात करेंगे जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि रजनीश, लखनऊ, गंगा, हिमालय, पूरब, पूर्व, दीपावली इत्यादि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है उस व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के ऊपर। तो जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जैसे किसान कहे, ठीक है, तो किसान से पूरा किसान वर्ग समझ में आता है, एक दिमाग में आता है कि पूरा किसान। ऐसा नहीं है कि रमेश किसान है, इस तरह से कुछ आता है, पूरा किसान वर्ग आ गया ना, समूह, उस तरह से हो गया। मजदूर कहे तो पूरा मजदूर आ गया। लेखक, मोर से पूरा मोर, मोर पूरा प्रजाति है, कोई स्पेसिफिक नहीं, पूरा प्रजाति, मोर से हम पूरा प्रजाति, गाय, हाथी, यानी कि समझिए कि ये सारे जानवर जितने हैं और वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। उसके बाद फिर भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा में जो शब्द या संज्ञा व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या दशा, ठीक है, मन के अंतर्भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसी में है आपको मानवता, मित्रता, एक भाव है ये, इसको हम देख नहीं, मतलब कि महसूस करते हैं ना, छू, टच, फील नहीं कर सकते हैं उसको। प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, ये सब जितने हैं ये सब भाववाचक संज्ञा हो गए। गर्मी, सर्दी, सुख दुख, ये सब भाववाचक, मतलब कि इसको हम फील करते हैं। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा हो गए। और इसी में आगे बात करेंगे तो अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद करते हैं। इस प्रकार से हम पहले 3 भेद बात कर चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है,
तो इस जब दो भेद और आएंगे तो इसके कुल 5 भेद हो जाते हैं। परंतु कुछ विद्वान उपयुक्त भेदों को जातिवाचक संज्ञा की भेद मानते हैं। तो अभी जो हम 2 और भेद मानेंगे तो उसमें है कि कुछ लोग उसको जातिवाचक संज्ञा की भेद मानते हैं, लेकिन हम इसको 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई पूछे कि संज्ञा के कितने भेद है तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। अब आगे आता है समुदायवाचक, ठीक है। समुदायवाचक इसी को समूहवाचक भी कहते हैं। लिख नहीं पा रहे हैं। समुदायवाचक को ही समूहवाचक कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बात। तो जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, ठीक है। तो भीड़ आपको हमेशा भीड़ से क्या समझ में आता है कि ग्रुप होगा, भीड़ एक समुदाय या समूह में लोग होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सेना। सेना से क्या समझ में आता है कि सेना है तो वो एक टुकड़ी में आएंगे, उनके पास संख्या होगी। उसके बाद सभा में लोग भीड़ में रहते हैं, एक समूह होता है। गुलदस्ता क्या है? फूलों का एक समूह गुलदस्ता हो गया। कक्षा में लोग समूह में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कक्षा में लोग कोई अकेले बैठ के पढ़ेगा। कक्षा से पूरा क्योंकि 10वीं कक्षा तो सारा 10वीं मतलब कि 10वीं कक्षा में जितने हैं तो वो एक समूह हो जाएगा। जत्था, संघ इत्यादि जो आपको समुदायवाचक के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद फिर आता है बात द्रव्यवाचक के ऊपर। तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, ठीक है, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी पदार्थ है, ठीक है, अथवा द्रव का बोध हो तो द्रव्य, ठीक है, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि तांबा आपका धातु हो गया, पीतल, चांदी, कोयला, घी, दूध, दाल, चावल, आटा, ठीक है, ये सब। हिंदी व्याकरण में समूह तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के ही माना जाता है वो। लेकिन नॉर्मली आप जब से पूछा जाएगा आपको तो वो 5 बताए। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे करें। तो भाववाचक संज्ञा की रचना हम लोग 4 तरह से करते हैं। जैसे कि जातिवाचक जो शब्द है उनसे करेंगे, उसके बाद सर्वनाम से करेंगे, क्रिया से करेंगे, तब विशेषण से करेंगे। तो उसके लिए आगे बात करेंगे अभी हम। जैसे कि अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना होगा तो क्या करेंगे हम। तो माता क्या है? माता जातिवाचक संज्ञा है। माता से हमें क्या समझना कि पूरा माता है, उससे मातृत्व। तो माता के अंदर क्या भावना आती है? मातृत्व भावना आती है, ठीक है। तो उसी तरह माँ से क्या बनेगा? ममता, ठीक है। दानव से दानवता, मानव से मानवता। अगर राष्ट्र है तो उससे राष्ट्रीयता, शत्रु है तो वो शत्रुता, ठीक है। इस तरह से बने। गुरु से गुरुता, नारी से नारीत्व, ओके। पुरुष से पौरुष, और इसी तरह लड़का से लड़कपन और मजदूर से मजदूरी, ठीक है। अब इसी तरह सर्वनाम से किस तरह से बनेगा। तो सर्वनाम से बात करें तो नीज है तो उससे निजा तो बनेगा। सर्वनाम हो गया, उससे स्वत्व बनेगा। मम है तो ममत्व बनेगा। पराया है तो परायपन बनेगा, ठीक है। ये सब आगे हम सर्वनाम के ऊपर, इसके बाद जस्ट हमारा वीडियो लेक्चर सर्वनाम के ऊपर आने वाला है, तो आप वहाँ सर्वनाम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब एक क्रिया से किस तरह बनाएंगे। तो क्रिया से पढ़ना है तो उससे हम क्या पढ़ाई बनाएंगे। पूजना है तो पूजा बनाएंगे उससे। पहनना क्रिया है तो उससे पहनावा बनाएंगे। दौड़ना क्रिया है तो उससे दौड़ बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से सींचना है तो सिंचाई, कमाना है तो कमाई, ठीक है। काटना तो कटाई।
और फिर क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे, ये इसी वही टॉपिक है। सजाना से सजावट, मांगना से मांग, लूटना से लूट, ठीक है, चुनाव से चुनना। ओके, अब बात करेंगे विशेषण से। तो विशेषण से होशियार है तो उससे होशियारी बनेगा, मुक्त है तो मुक्ति बनेगा, चतुर है तो चतुराई बनेगा, बूढ़ा है तो बुढ़ापा बनेगा, ठीक है, और कटु है तो कटुता बनेगा, गर्म है तो गर्मी बनेगी, ठीक है। इसी तरह विशेषण में भी है और है, स्वस्थ है तो स्वास्थ्य बनेगा, अमीर है तो अमीरी बनेगा, गंदा है तो गंदगी, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो सेक्शन करेंगे, जिसमें हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करेंगे। और आप हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए बस एक मैसेज करिए। आप हमारे फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए आप नॉर्मली एक इस मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम नंबर पे, या फिर ईमेल कर दीजिए, ठीक है। और ये हमारा क्रिस्टल ऑल करके टेलीग्राम आईडी है, इस पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ फ्री में एमसीक्यू सेशन होता है पोल के माध्यम से, और कुछ पीडीएफ वगैरह हम लोग वहाँ शेयर करते हैं कंटेंट, तो आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। सो थैंक यू। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सर्वनाम के ऊपर।